राजस्थान की तपती रेत, दूर दूर तक फैली हुई सुनहरी बालू की लहरें, ऊपर जलता हुआ सूरज, और कहीं कोई छांव तक नहीं। यहीं से शुरू होती है अर्जुन और विवेक की दास्तान। दोनों कॉलेज के पुराने दोस्त थे और हमेशा रोमांचक यात्राओं का शौक रखते थे। इस बार उन्होंने सोचा कि क्यों न थार रेगिस्तान की वीरानी और खूबसूरती को करीब से देखा जाए। हाथ में पानी की बोतलें, खाने पीने का थोड़ा सामान और एक पुराना नक्शा लेकर वे जीप से रेगिस्तान में उतर गए। शुरुआत में सब कुछ रोमांचक लग रहा था। ऊंटों के कारवां, दूर चमकते मरीचिका जैसे पानी के धोखे, हवा में उड़ती रेत, सब किसी फिल्मी दृश्य की तरह था। लेकिन जैसे जैसे वे रेगिस्तान के भीतर बढ़ते गए, रास्ते खोने लगे। नक्शा धुंधला था, रास्ते की कोई पक्की पहचान नहीं थी और जीप अचानक खराब हो गई। मोबाइल नेटवर्क गायब, चारों तरफ सिर्फ रेत और रेत। पहले दिन दोनों को लगा कि ये तो बस छोटी सी मुश्किल है, शायद कोई गुजरते कारवां से मदद मिल जाएगी। लेकिन दूसरा दिन आया, तीसरा दिन आया, कोई नहीं मिला। जीप का पेट्रोल खत्म, खाने का सामान खत्म होने लगा, पानी की बोतलें आधी रह गईं। उस तपते हुए सूरज के नीचे जब प्यास से गला सूखता तो दोनों को लगता जैसे मौत उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। चौथे दिन से असली जंग शुरू हुई। उन्होंने समझ लिया कि अगर जिंदा रहना है तो सिर्फ उम्मीद और दोस्ती ही सहारा होगी। दिन में जब सूरज सिर के ऊपर आग बरसाता तो वे रेत में गड्ढा खोदकर उसमें छिप जाते ताकि गर्मी कुछ कम लगे। रात को रेगिस्तान जम जाता, हड्डियां कांपने लगतीं तो दोनों एक दूसरे के पास सिमट कर सोते। कभी वे बिच्छुओं और सांपों से लड़ते, कभी भूख इतनी तेज लगती कि कोई भी छोटा जीव दिखता तो उसे पकड़कर खाने की कोशिश करते। 7वें दिन अर्जुन ने एक छिपकली पकड़ी और आग जलाकर भूनकर दोनों ने बांटी। विवेक की आंखों में आंसू थे। शहर में जिसने कभी सड़क का खाना नहीं खाया था, वह यहाँ छिपकली खा रहा था सिर्फ जिंदा रहने के लिए। लेकिन जिंदगी की कीमत वही समझ आता है जब मौत सामने खड़ी हो। दिन बीतते गए, प्यास अब सबसे बड़ा दुश्मन थी। कभी दोनों मरीचिका का पीछा करते, दूर पानी दिखता, लेकिन पास जाकर पता चलता कि वह सिर्फ धोखा था। कई बार दोनों गिर पड़ते और लगने लगता कि अब शायद उठ नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही एक गिरता, दूसरा उसे खींच कर उठाता। नहीं, हारना मत, हमें बाहर निकलना है। यही शब्द बार बार उनके दिल को ताकत देते। 10वें दिन उन्हें एक सूखा कुआं मिला जिसमें नीचे थोड़ी नमी थी। उन्होंने अपने कपड़े गीले किए और निचोड़कर पानी की बूंदें पी लीं। उस वक्त उन बूंदों का स्वाद किसी अमृत से कम नहीं था। दिन 15 तक आते आते दोनों की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। शरीर कमजोर, होंठ फटे हुए, चेहरे पर धूल की मोटी परत। कभी कभी विवेक गुस्से में कहता, ये सब तेरे कारण हुआ अर्जुन। अगर तू इस पागलपन की ट्रिप पर जोर न देता तो हम घर पर चैन से बैठे होते। अर्जुन चुप रहता, लेकिन जब रात गहराती तो धीरे से कहता, हाँ, गलती मेरी थी, लेकिन अब हमें मिलकर लड़ना होगा, वरना सब खत्म। यही छोटी सी बातचीत उनकी दोस्ती को और गहरा बना रही थी। 20वें दिन अचानक एक तूफान उठा। रेत का बवंडर आसमान को ढक गया। आंखें खुली रखना नामुमकिन हो गया। वे रेत में मुंह छिपाकर लेट गए। जब तूफान थमा तो उनकी जीप रेत में पूरी दब चुकी थी और जो थोड़ा बहुत सामान बचा था वह भी उड़ गया। अब उनके पास सिर्फ 2 पत्थर थे जिससे वे आग जलाते और कभी कभी छोटी मोटी चीजें सेंक लेते। भूख अब जानलेवा हो चुकी थी। उन्होंने कीड़े मकोड़े तक खाने शुरू कर दिए। कभी कभी उन्हें लगता कि यह सब बेमानी है, क्यों जिंदा रहने के लिए इतनी जद्दोजहद। लेकिन अगले ही पल दोनों को अपने परिवार याद आते। माँ की मुस्कान, पिता की उम्मीदें, छोटे भाई बहन की आंखों की चमक। यही यादें उन्हें हर दिन मरने से बचाती। 30वें दिन उनकी हालत ऐसी थी कि चलना भी मुश्किल हो गया। पैरों में छाले, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे। अर्जुन अक्सर विवेक को सहारा देकर चलता। कभी कभी दोनों गिर पड़ते और फिर रेत पर लेटे लेटे आसमान देखते। तारों से भरा रेगिस्तानी आसमान, मानो खुदा उन्हें देख रहा हो। एक रात अर्जुन ने कहा, अगर हम यहां मर भी गए तो कम से कम ये तारे गवाह होंगे कि हमने आखिरी सांस तक कोशिश की। विवेक की आंखों में आंसू थे। नहीं, हम मरेंगे नहीं, हम जीतेंगे। दिन 40 के करीब आते आते उन्हें दूर कहीं ऊंटों की घंटियां सुनाई दीं। वे टूटे शरीर के साथ उस दिशा में भागे, लेकिन वहां सिर्फ हवा की सीटी और कुछ जंगली जानवरों के निशान थे। दोनों टूट चुके थे,
उस रात विवेक बुखार में जल रहा था। अर्जुन उसके पास बैठा रहा, उसके माथे पर हाथ रखता, उसे पानी की आखिरी बूंदें पिलाता। अगले दिन जब विवेक होश में आया, उसने धीरे से कहा, अगर मैं बचा नहीं तो तू जरूर बाहर निकलना। मेरी माँ को बता देना कि मैंने आखिरी सांस तक कोशिश की। अर्जुन ने उसका हाथ थामकर कहा, नहीं, हम दोनों जिंदा लौटेंगे, यही वादा है। 45वें दिन जब वे लगभग हार चुके थे, अचानक सुबह की धुंधली रोशनी में उन्हें दूर एक गांव की परछाई दिखी। पहले उन्हें लगा कि ये भी कोई मरीचिका है, लेकिन इस बार हालात अलग थे। हवा में धुएं की गंध थी, मतलब इंसान करीब थे। दोनों ने आखिरी ताकत जुटाई, रेत पर घिसटते हुए उस दिशा में बढ़े। दोपहर तक वे गांव पहुंच चुके थे। लोग दौड़कर आए, उन्हें सहारा देकर पानी पिलाया, खाना खिलाया। उस पल दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। 45 दिन का संघर्ष, मौत से बार बार हुई मुठभेड़, भूख प्यास की यातना और दोस्ती की अटूट ताकत, सब एक ही लम्हे में सामने आ गया। गांव वालों ने उन्हें संभाला, डॉक्टर बुलाया। दोनों धीरे धीरे ठीक हुए। जब होश आया तो उन्होंने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे गले लग गए। अर्जुन बोला, हम जीत गए। विवेक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, क्योंकि हमने साथ नहीं छोड़ा। उस दिन दोनों ने समझा कि जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत न तो ताकतवर शरीर है और न ही पैसा, बल्कि दोस्ती और उम्मीद है, जो इंसान को रेगिस्तान जैसी मौत की घाटी से भी जिंदा निकाल सकती है।